सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को बड़ी पावन दिन आज दो कल्याण के साथ करते हैं सादर जय जिनेंद्र की शुरुआत। महीने का पहला दिन है, वैसे अंग्रेजी तिथि से बस इसी में कहते हैं 20 दिन वे दिन चतुर्मास की स्थापना होगी। पर हाँ, बात कर रहे हैं पहले ये हुसैन टेकरी कहते हैं इसे, गुजरात के रतलाम जिले में आती है और यहाँ पर 50 साल के इतिहास के अंदर कहते हैं सर्वधर्म समभाव के नाम में हमारे यहाँ से विजयनगर राजस्थान से हीरा व्यापारी निःशुल्क रूप से 10 बसों के अंदर सैकड़ों जैनों को 400 जैनों को ले आए। मत्था टेको यहाँ पर, और किसी जैन तीर्थ पे जाए ना जाए, कभी गिरनार जी शिखर जी मत जाए, पर यहाँ हुसैन टेकरी में जरूर आ जाए। चमत्कार देखते हैं। कहते हैं रोजों के दर्शन किए और चादर चढ़ाई। कहते हैं चमत्कार यहाँ बहुत होते हैं और ये सर्वधर्म समभाव के रूप में यहाँ आए थे, क्योंकि यहाँ पर शाल से सम्मान हुआ, कुल्फी मिली थी और वेज बिरयानी खाई थी। गजब की बात है। अपने जब कहते हैं ना, जब मिथ्यात्व सर पर चढ़ जाता है ना, जब हमें सम्यक्त्व से मतलब नहीं होता है, तब इसी तरह की बातें करते हैं। जो अपने ही कुल पर, अपने ही वंश पर, अपने ही गुरुओं पर, अपने ही तीर्थंकों पर विश्वास नहीं करता, तो वह ऐसी ही जगह पर जाके ठोकरें खाते हैं। हम तो सिर्फ यही कहते हैं। कहाँ बुद्धि सरक जाती है, कहाँ दिशा पलट जाती है, कहते हैं दशा पलट जाती है, तब हम ऐसी जगह पर प्रवेश करते हैं। कभी आपने देखा है कि 400 मुसलमान आके आपके शिखर जी के दर्शन करेंगे? कभी देखा है 400 मुसलमान आके आपके खड़े होकर गिरनार जी में दर्शन करते हैं और वहां जाके आपके साथ मिलकर 8 द्रव्य से पूजा करते हैं? एक मिसाल दिखा दी है किसने, 8 द्रव्य से। और यहाँ पर हम लाइन कतार लग के चादर चढ़ाएंगे, रोजों के दर्शन करेंगे। गजब की बात है। हम किस कुल में जाके किस कुल की बात करते हैं? क्या कभी आपने 400 मुसलमान खड़े होकर कहा है कि आओ मंदिर में आओ, आज से त्याग करते हैं कि अब हम बकरे नहीं काटेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे और सब छोड़ते हैं? नहीं, आपने देखा होगा। पर हम तो हर जगह जा सकते हैं, क्योंकि हम तो सर्वभाव समधर्म की बात करते हैं। आओ, जिसको आना है हमारे धर्म में आके पीटो पिटाओ और हम आपके साथ हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, पर इतना कहते हैं श्रद्धा अपने धर्म पर करिए, अपने जिसमें आपका जन्म हुआ है उस पर विश्वास करेंगे। अपने यहाँ चमत्कार सामने तो नहीं लाना चाहते थे आपके पास, पर ये वीडियो हर जगह चल रहा है। कोई कुछ अपनी अपनी बातें बना के मन गणंत बातें कर रहा है, इसलिए तथ्यों के पास ला रहे हैं। यह वैद है सागर, मध्य प्रदेश की कागर, जिसके लिए हमारे आचार्य शिवर, उनको बहुत इस कागर पर विश्वास था। इस सागर में पूरा विश्वास रखते थे और आज उनके जैसे ही हमारे सामने से दिख नहीं रहे, चाहे हृदय में हमने विराजमान किया हो, आज उनके पीछे हमने गुटबाजी शुरू कर दी है। एक ही गुरुओं के प्रति आज विश्वास बन के दीवार खड़ी करती है। ये देख रहे हैं, एक मीटिंग हुई जिसमें आदो को बाहर रखा गया, एक लक्ष्मण रेखा बना दी। गनीमत है कि आज तो हालत ये होती है वह लक्ष्मण रेखा में पुलिस वाले खड़े करने पड़ते हैं। आज हमारी बैठकों का आज हालत यह हो गई है। यह जैन समाज है और जैन समाज का वह जगह है जहाँ के बारे में कहते हैं कि वहाँ की नगरी, वहाँ के लोग कितने धार्मिक हैं। महिलाओं से अभद्रता की बात की गई, कई आरोप लगे हैं। इसमें कुछ आपको एक झलक सुनाते हैं, सुन लीजिए कैसे तू मैं हुई। कहती है हमने श्रेष्ठी को बुलाया है, जिन्होंने दान दिया इस मंदिर से उनको मतलब नहीं है, उनके लिए अलग मीटिंग करेंगे। आज हमारी अलग मीटिंग है, इसमें छांट छांट कर हम बुलाते हैं। सुनिए जरा क्या विवाद है, क्या है उसका एक झलक समझ लीजिए। हमें विवादों में नहीं पड़ना है, हमें आचार्य श्री दिया हुआ उस एकता के बंधन में बंध कर रखेंगे तो सचमुच आज हमारे देश में, हमारे समाज में हमारी जय जयकार के रूप में सम्मान के साथ नाम लिया जाएगा। नहीं तो जैसे वायरल हो रही है, सुन लीजिए क्या हो रही है। मेरी बात सुनिए, हमें आपकी नहीं सुनना, हमें तो मैं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। हम डिसिप्लिन में, हमारे पास जितनी चेयर है उतने लोगों को हमने वहाँ बुलाई। मेरी बात सुनिए, और कल पूरी समाज की मीटिंग, कल आप आइए, हम एक एक बार आपको बुलाएंगे। और सुनिए, हम और आप अलग अलग नहीं है, अलग अलग इसलिए तो कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं, आप अंदर खड़े हैं। तो आज आपको बुलाया है कि हमने, अगर आपको बुलाया है तो आप अंदर आइए। वही बोल रहा हूँ, मंदिर में
बुलाया जाता कोई है, बात एक सवाल कोई करने बात की नहीं, जरूरत नहीं। कोई बात नहीं। हम जिनको हमने बुलाया है उनको पहले हमें सम्मान से बैठाना होगा। सही जगह है, कल पूरी समाज की मीटिंग है। और एक बात याद रखिए, जो दिमाग में एक बात घुस गई है कि आप अलग हो और हम अलग हैं, बिल्कुल अलग आप नहीं। यहाँ तो जीत कर दिया, उनको खड़ दिया, आपको हमने बुलाया होता तो आप इनको आते। खड़ा कर दिया तो वो भी तो खड़े, इनको नहीं, इनको पूरे को बुलाओ ना। नहीं, चलो हम बात वापस हो गई चले उन जा लोगों रहे से। हैं, हम वापस चले जा रहे हैं, आप इनको पूरे को अंदर करो। नहीं, कैसे अंदर क्यों करें? करें? मैं तो बुलाया नहीं है तो कैसे अंदर मतलब? करें? नहीं होगा ऐसा, भेदभाव तो करके रखिएगा। ऐसा नहीं होगा। श्रावक श्रेष्ठियों की श्रावक श्रेष्ठियों की मीटिंग है, उनको हमने बुलाया है, वो बैठेंगे। ये नहीं है जो कोई- बड़े बड़े दानदाता हैं मंदिर के, अच्छा, दानदाता सबने दान दिया है, परिवार ने दान दिया है, परिवार ने दान दिया है, दान की बात नहीं करना। सागर के एक परिवार ने दान दिया है, हम लोगों ने दाता सब बराबर होते हैं। मतलब क्या है आप लोगों का? बड़े बड़े ट्रस्टी हैं, मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने भी दान दिया है। नहीं, दानदाता हैं मतलब हमें तो जाना है, नहीं तो मेहमान है तो जाए। लेकिन अपने सवालों से कह के आए कि हम नहीं करेंगे। भाभी एक मिनट हमारी बात सुनो। एक मिनट चर्चा कर ले थोड़ी देर से आगे। संतों का जब मिलन होता है तो कहते हैं दो धाराएं मिलती हैं तो हमेशा आनंद की पुण्य की वर्णाएं निकलती हैं। देख रहे हैं दिल्ली के शकरपुर से आप ये आचार्य वसुनंदी शिष्य है ना, ध्रुवानंद जी आदि, वह दोनों आचार्य सुबल सा संग था, उससे यह मिलन के दृश्य इस पूर्वी दिल्ली के दृश्य देख रहे हैं। इनको देखने से कहते हैं जब भावों के अंदर अपने आप निर्मलता आती है और घर इसके अंदर ये जो शुभ कर्ण होते हैं अंदर हमारे अंदर बस जाते हैं। ऐसे संत मिलन को देखकर वृक्षारोपण के दृश्य देख रहे हैं आप घूमट गिरी से, जहाँ विवाद चलता है। विजय वर्गीय जी के सानिध्य से अब ये काम हो रहा है, देख रहे हैं ना आप। जेसीबी से गड्ढे खोदे जा रहे हैं। 28 जुलाई को लक्ष्य है कि 2550 यहाँ पर वृक्षों का रोपण किया जाए, पर जिस तरीके से जोश है, उमंग है, कह रहे हैं 2550 नहीं 5000 वृक्षारोपण का करा जाएगा। पानी की सुविधा दी गई है और साथ में इस तरीके से गड्ढे करने का कार्यक्रम, क्योंकि भोजन नमी है, मानसून आ गया है, तो ऐसे में जो कहते हैं आज करेंगे, जो हमें जीवन देते हैं अजीब वृक्ष, उनका आरोपण करके हम अपने जीवन को एक संजीवनी देते हैं। पर इसका एक बहुत खुशी की बात जो मिली समाज को, वह और बताते हैं। कहते हैं जब अच्छे काम करते हो ना तो दो अच्छे काम साथ लग जाते हैं। हाँ, अच्छा काम क्या बता रहे थे हम ये बता रहे थे आपको कि जब ये काम रोपण का किया गया तो प्रशासन भी आया, अधिकारी भी आए, और फिर नीचे जो अतिक्रमण होता ना गुमटियों के रूप में जिन्होंने कब्जे बना लिए थे, कम से कम इस वृक्षारोपण के कारण वह सब गुमटियां हटी जो आप देख रहे हैं। एक अच्छी बात के साथ बड़ी अच्छी बात जैन समाज को। जी हाँ, बात करते हैं, हाँ बता दें आपको, तारीख नोट कर लीजिएगा, 22 जुलाई है। अयोध्या के अंदर बड़ी मूर्ति पर गणनी यानी का ज्ञानमती माता जी दीक्षाएं दे रही हैं बहुत समय बाद, और उसमें एक दिशा है शेया दीदी की। 10 साल पहले ब्रह्मचर्य व्रत दिया था इन्होंने। एक नाट्य देखा था श्रमण मुनि अमित सागर जी के उधर, बस वहीं से वैरागी भावनाएं बलवती हो गई। भाई इस समय अमित सागर जी के संग में वहाँ उनकी सेवा करता है, और यह पहुंच गई गणनी यानी का ज्ञानमती जी के पास। और अब 22 जुलाई को अन्य के साथ इनकी हो रही है दीक्षा। कितना सुलभ हो जाता है जब धीरे धीरे बढ़कर उस रास्ते पर बढ़ा जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़ते रहो और हम भी ऐसी भावना भाएं कि कभी हम भी इस रास्ते पर बढ़ पाए। हाँ, शुरुआत की थी हमने कहा था ना, आज पावन दिन है जन्म कल्याणक और तप कल्याणक का, हमारे 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी का। मुनि सूरत भगवान के काल में ना रामचंद्र जी हुए थे, सीता हुई थी, उनके राजा जनक हुए थे, कहा कहते मिथिलापुरी के, बस उसी मिथिलापुरी में उसी वंशज में होते हैं नमीनाथ भगवान। बहुत कम जानते होंगे आप इस बात को कि उस राजा जनक की उस वंश में चलते चलते नमीनाथ तीर्थंकर हुए थे हमारे यहाँ 21वें तीर्थंकर। तब महाराजा विजय और महारानी वप्र्या थी, तो उनके गर्भ से जन्म लेकर जन्म उनका और आज ही के दिन तप कल्याणक है। ऐसे हमारे 21वें तीर्थंकर के जन्म तप कल्याणक की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और मनाएं जोर शोर से। याद रखिए, अपनी तिथि भूल जाइएगा, बर्थडे में भूल जाना, पर कल्याण को हमेशा याद रखना। फिर मिलेंगे कुछ नई खबर के साथ। सादर जय जय।